हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी में। आज की इस क्लास में यूपी जीके की सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रामसर साइट्स के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की जितनी भी इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि 10 रामसर साइट्स हैं यूपी में और पर्यावरण और पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी के बारे में जानेंगे। तो इसी के साथ साथ सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये हमारी यूपी जीके की जो सीरीज़ है वो पूरी प्लेलिस्ट है। इसमें कई सारे वीडियोज़ इंक्लूडेड हैं जहाँ पर नदियों के बारे में, झीलों के बारे में पूरा कंटेंट डिस्कस किया गया है और साथ के साथ क्वेश्चन भी डिस्कस किए गए हैं। क्योंकि सिर्फ क्वेश्चंस करने से हमारे दिमाग में एक जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो नहीं आता है। तो जब पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, पहले हम उन चीज़ों को मैप में देखते हैं, तब अच्छे से हमारे दिमाग में सेट हो जाती हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चंस करने में भी मज़ा आता है। तो यहाँ पर जो हम रामसर साइट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि कितनी रामसर साइट्स हैं यूपी में। तो 10 रामसर साइट्स हैं 2023 के डेटा के अनुसार। इनका इंपॉर्टेंस जो है वो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से भी है, साथ ही साथ मनोरंजन के क्षेत्र में रोजगार भी सृजन करता है, सोशल इंपॉर्टेंस भी है और कंटिन्यूअस डेवलपमेंट भी इससे होता है, साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं रामसर क्या है, रामसर साइट्स और रामसर साइट से क्यों कहते हैं। देखिए, जो रामसर सम्मेलन हुआ था वो 1971 में हुआ था। ये यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संधि है, यानी कि जितनी भी वेटलैंड्स होंगी दुनिया में उनको रामसर साइट्स में ऐड किया जाएगा। जिनके संरक्षण की आवश्यकता है उनको ये पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील आर्द्र भूमियों को संज्ञान में लाता है। इनके महत्व को रेखांकित करते हुए उनके संरक्षण को प्रोत्साहन देता है। इसके संरक्षण के लिए रामसर स्थल के रूप में उत्तर प्रदेश में 10 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। अब ये 10 क्षेत्र कौन से हैं, इन्हीं के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। आइए मैप में देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 10 आर्द्र भूमियाँ कौन कौन सी हैं। ऊपरी गंगा नदी है और हैदरपुर आर्द्र भूमि है, समान है, सरसई है, कीथम झील है जिसे हम सरोवर झील भी कहते हैं, समसपुर है, ये रायबरेली में है, पार्वती अर्गा है, बखीरा है, नवाबगंज है और इसी के साथ साथ सांडी आर्द्र भूमि। यहाँ पर कुछ तस्वीरें भी दी गई हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं नवाबगंज, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार नवाबगंज का। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो हैदरपुर वेटलैंड दिया गया है, देखिए कितने सुंदर दृश्य होते हैं ये पानी वाले क्षेत्र। यहाँ पर जो पशु पक्षी जो पानी में रहते हैं, इसी के साथ साथ कई सारी पक्षियों की प्रजातियाँ वो हमें देखने को मिलती हैं। तो आइए देख लेते हैं कि करके कि कौन कौन से रामसर साइट्स हैं और इनकी क्या ख़ास बातें हैं। जैसे कि जो ऊपरी गंगा नदी रामसर साइट है, ये ब्रिजघाट से नरौरा तक है और प्रवासी पक्षियों के लिए विख्यात है। प्रवासी पक्षी मतलब जो दूसरे स्थानों से उड़ उड़ कर आते हैं उनके लिए फेमस है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य जो है वो हरदोई में पड़ता है और यहाँ पक्षियों के साथ साथ मछलियों की उपलब्धता भी है। पार्वती अर्गा जो हम लोगों ने देखा ना मैप में, ये पार्वती अर्गा जो है ये गोंडा जिले में स्थित है और ये लाल सिर वाले पक्षियों के लिए विख्यात है। ये किसके लिए विख्यात है? लाल सिर वाले पक्षियों के लिए। इसी के साथ साथ समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो कि रायबरेली का है, यहाँ 250 से अधिक प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जिसे हम शहीद चंद्रशेखर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं, जो कि उन्नाव में है। ये उन्नाव जिले में स्थित अपनी प्राकृतिक सततता के लिए फेमस है, क्योंकि ये गहन जनसांख्यिकीय क्षेत्र में स्थित है। समान पक्षी अभ्यारण्य जो कि मैनपुरी में पड़ता है, ये आप देख सकते हैं मैप में। समान पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? मैनपुरी में है। और ये किस लिए फेमस है? ये फेमस है सारस के लिए। सारस क्रेन की रक्षा के लिए वर्ष 1990 में अधिसूचित किया गया और ब्लैक क्लॉर्क, ओपन बिल स्टार्क इन सभी का आवास स्थल है। ये पक्षी हैं एक तरीके के। सरसई नावर झील ये कहाँ पर है? इटावा में है और ये भी सारस के लिए विख्यात है। वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि तो आप समझते ही होंगे कि जो पानी वाला क्षेत्र है उनको हम लोग वेटलैंड्स में कंसीडर करते हैं। उसमें कोई झील भी हो सकती है, कोई अन्य पानी का क्षेत्र हो सकता है, कोई जलाशय हो सकता है बड़ा सा। नेक्स्ट, हैदरपुर वेटलैंड जो है ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा पर स्थित है और यहाँ 800 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ हमें देखने को मिलती हैं। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो संत कबीर नगर जिले में है, जो कि बाढ़ से निर्मित आर्द्र भूमि है और यहाँ ठंड में साइबेरियन पक्षियों का जमावड़ा रहता है। सुर सरोवर है जिसे हम लोग कीथम झील भी कहते हैं, कीथम के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पर है? ये आगरा में स्थित है और यमुना की छाड़न झील द्वारा बना हुआ है। यूपी के लिए क्या इम्पोर्टेंस है रामसर साइट्स का? देखिए, जो एसडीजी है
सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, उसके लिए उसके जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति में सहायक होगा। इसी के साथ साथ इकोसिस्टम का जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिलेगा। जो क्लाइमेट चेंज के प्रभाव हैं, इफेक्ट होते हैं क्लाइमेट चेंज के, उनको कम करेगा। यहाँ होने वाला जो मत्स्य उत्पादन है वो खाद्य सुरक्षा में सहायक होगा, भूजल संवर्धन बढ़ाने में सहायक होगा, और इसी के साथ साथ स्थानीय क्षेत्र जो है वहाँ पर वैकल्पिक रोजगार भी बढ़ेगा। मनोरंजन की गतिविधियों में विविधता आएगी, लोग घूमने के लिए जाते हैं, टूरिज्म बढ़ता है, और पक्षियों के लिए एक तरीके का नेचुरल प्लेस मिल सकेगा उन्हें। तो हम कंक्लूज़न के फॉर्म में कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी वेटलैंड्स हैं वो ना केवल इकोसिस्टम की दृष्टि से बल्कि हमारे जो एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव में तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसी के साथ साथ टूरिज्म के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है।